नवरात्रि आने वाली है। माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां हर घर में होने लगी हैं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा रहस्य है जिसे बहुत से लोग नहीं जानते। अगर नवरात्रि से पहले पितृपक्ष के दौरान 3 खास काम पूरे नहीं किए गए तो माँ की कृपा अधूरी रह जाती है। क्योंकि कहते हैं देवताओं से पहले पितरों की पूजा आवश्यक है। आज मैं आपको बतलाऊंगी कि पितृदेव में पितृपक्ष में वे 3 काम कौन कौन से हैं जिन्हें करना आपके परिवार के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर इन्हें न किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं पितृ देवानामपि प्रथमा पूजा, अर्थात देवताओं की पूजा से भी पहले पितरों की पूजा की जानी चाहिए। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है, एक पखवाड़े का वो समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों से तृप्ति की अपेक्षा रखते हैं। इन दिनों में किया गया एक एक दान, एक एक मंत्र और एक एक आहुति सीधा पितरों तक पहुंचता है। अगर हम इसे अनदेखा करते हैं तो पितृदेव रुष्ट हो जाते हैं और इसका असर हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है। घर में कलह कलेश बढ़ जाती है, रोग दरिद्रता निवास करने लग जाती है और यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, श्राद्ध में पहला काम करना है आपको श्राद्ध और तर्पण। जी दोस्तों, जब श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस समय आपके लिए जो भी कार्य पहले करना है वह है आपको श्राद्ध करना है, तर्पण निकालना है। जी दोस्तों, पितृपक्ष का पहला और सबसे आवश्यक काम है श्राद्ध और तर्पण। गायत्री पुराण में लिखा गया है कि जो व्यक्ति पितरों का तर्पण करता है उसे दीर्घायु, धन और संतान सुख और घर परिवार की शांति प्राप्त होती है। दोस्तों, श्राद्ध करने का क्या तरीका है? इसके लिए आपको सबसे पहले स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं। कुशा और तिल का प्रयोग कर जल अर्पित करें। पितरों का नाम लेकर ओम पितृभय स्वधा नमः मंत्र का जाप करें। गो, ब्राह्मण, पक्षी या फिर गरीब को भोजन अवश्य कराएं। अगर विधि से श्राद्ध संभव न हो तो सिर्फ जल में तिल डालकर पितरों को याद करना भी अत्यंत फलदायी होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो ये कहते हैं कि हम इतना कार्य नहीं कर सकते हैं, हमारे पास में ना तो इतना समय रहता है और ना ही हम ऐसा कर पाते हैं। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए सिर्फ जल ले लीजिए और उसमें तिल डालकर पितरों को याद कीजिए। यह भी आपका पितरों को तर्पण ही माना जाएगा। यह कार्य तो आप कर ही सकते हैं, तो आपको ये अवश्य करना है। दोस्तों, सिर्फ एक मुट्ठी जल भी आपके पितरों की आत्मा को शांत कर देता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए। दूसरा कार्य है दोस्तों दान और सेवा। पितृपक्ष का जो दूसरा काम है वह है दान और सेवा करना। दोस्तों, गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध में अन्न दान करने वाला अपने पितरों को प्रसन्न करता है। इस समय दान में आपको क्या क्या देना चाहिए? तो इस समय श्राद्ध पक्ष में आपको अन्न, वस्त्र, गोदान, तिल, गुड़, जौ, फल और शुद्ध घी का आपको दान करना चाहिए। गरीबों को, ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंदों को भोजन करवाना चाहिए। दोस्तों, याद रखिए दान का महत्व वस्तु से ज़्यादा भाव में है। अगर दिल से किया गया एक निवाला भी किसी भूखे तक पहुंचता है तो पितृ तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि दान से पितृ ही नहीं देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमारे घर में निवास करते हैं। हमारे पितरों का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है और इसके साथ ही हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बढ़ती है।
तीसरा कार्य व्रत जप और संयम। जी दोस्तों, तीसरा और सबसे गुप्त काम है वह है व्रत और संयम। पितृपक्ष के दौरान इंसान को नशा, मांस और किसी भी तरह का गलत आचरण नहीं करना चाहिए। इसे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन दिनों हमारे पितृ बहुत संवेदनशील होते हैं। दोस्तों, महाभारत में भी भीष्म पितामह ने कहा था, श्राद्ध काले मद्यपानम मांस भोजनम पर स्त्रीम गमन पित्राणम श्राद्धम भवते। यानी कि इस समय यदि कोई व्यक्ति मद्य, मांस या फिर मांस मदिरा का सेवन करता है या फिर कोई गलत कर्म करता है तो पितरों का श्राप उसे जीवन भर सताता है। इसलिए साधारण सात्विक भोजन करें। ओम नमः शिवाय या ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। किसी भी जीव को कष्ट ना दें। चींटी और कौवे तक को अन्न जरूर दें। ये सब आपके पितरों की आत्मा को संतोष देते हैं। नवरात्रि में माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाने का मार्ग खोलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ये 3 काम श्राद्ध और तर्पण, दान और सेवा, व्रत जप और संयम, अगर इन्हें नवरात्रि से पहले पितृपक्ष में पूरा कर लिया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा 10 गुना बढ़कर आपको प्राप्त होती है। अगर इन्हें भूल गए तो चाहे कितनी भी पूजा आप कर लो, मनचाहा फल आपको कभी भी प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों, याद रखिए, जब हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं तब ही कुल में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसलिए इस पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों को मत भूलिए। उन्हें याद रखिए, उन्हें तर्पण करिए, उन्हें दान करिए और उन्हें संयम से रहने दीजिए। अपने जीवन में एक संयम रखिए, तभी नवरात्रि का उपवास और पूजा पूर्ण फलदायी होगी। दोस्तों, बहुत ही साधारण से कार्य आपको करने हैं अपने पितरों को प्रसन्न रखने के लिए। दोस्तों, पितृपक्ष समाप्त होने वाला है, नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है। इसके बीच में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। दोस्तों, आपको इस अमावस्या को अपने पितरों को दान अवश्य देना है, अपने पितरों को तर्पण अवश्य करना है। दोस्तों, इस अमावस्या को अगर आप पितृदान देते हैं, तर्पण देते हैं, पिंडदान देते हैं तो दोस्तों कहा जाता है कि पूरे साल का आपको फल प्राप्त होता है। अगर आपने इस एक दिन आपने पिंडदान कर दिया, आपने ब्राह्मणों को, गरीबों को, ज़रूरतमंदों को, यहाँ तक कि पशु पक्षियों को, कौवे चींटियों को अगर आपने गाय को भोजन करवाया है तो इसका फल आपके पितरों को प्राप्त होता है। और आपके पितृ जब इस पितृपक्ष में धरती पर आते हैं तो वो इस उम्मीद से आते हैं कि उनके वंशज उनके लिए कुछ ना कुछ तर्पण अवश्य करेंगे। लेकिन अगर हम तर्पण नहीं करते हैं तो वो रुष्ट हो जाते हैं और दुखी होकर हमारे घर में, हमारे कुल में विनाश करने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, याद रखिए, इस अमावस्या को आपको अपने पितरों को प्रसन्न अवश्य करना है, उनको पिंडदान अवश्य देना है, उनके लिए श्राद्ध आपको अवश्य निकालना है। दोस्तों, आपको अपने पितरों के लिए भोजन देना है, गरीबों को भोजन करवाना है, गाय को भोजन देना है, कौवे चींटियों को भोजन देना है, पशु पक्षियों को और ज़रूरतमंदों को भोजन अवश्य करवाना है। अपने पितरों के नाम से अपने रसोई घर में एक घी का या फिर तेल का दीपक जलाना है। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृभ्य देवाय नमः मंत्र का आपको जाप करना है और अपने पितरों को तृप्त करना है। अगर दोस्तों आप ये भी नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश,
तो दोस्तों कम से कम आपको एक जल का लोटा लेकर उसमें थोड़े से काले तिल रखकर अपने पितरों का स्मरण करके उनको याद करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और अपने पितरों को याद करना है। और वह जल आपको किसी भी पीपल के पेड़ में या फिर किसी भी पेड़ में आपको अर्पित कर देना है। हो सके तो पीपल के पेड़ में ही अवश्य डालें दोस्तों, इससे भी आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे। हर कोई नवरात्रि की खुशियाँ मना रहा है, हर कोई सोच रहा है कि अब माता रानी उनके घर में आने वाली है। दोस्तों माता रानी आपके घर में तभी आएगी जब आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, जब आपके भगवान आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होंगे। अगर आप उन्हें नाराज करके माता रानी को अपने घर में विराजित करने की सोच रहे हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल है। सबसे पहले आप अपने पितरों को तृप्त कीजिए, क्योंकि आज उनका दिन है, आज उनका समय है। उन्हें तृप्त करने के बाद आप माता रानी को खुशी खुशी अपने घर में विराजित कीजिए। माता रानी आपके घर में खुशी खुशी निवास करेंगी। दोस्तों नवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि आ रही है, खूब धूमधाम से माता रानी का स्वागत कीजिए, खूब धूमधाम से माता रानी को अपने घर में विराजित कीजिए। 9 दिनों तक मस्ती में मस्त हो जाइए, सब कुछ भूलकर माता रानी की पूजा प्रार्थना में लग जाइए। पर दोस्तों इससे पहले बस आपको अपने पितरों को संतुष्ट अवश्य करना है। इससे पहले माँ दुर्गा आपके घर में प्रवेश करे, इससे पहले आप अपने पितरों को, अपने इष्ट देव को प्रसन्न जरूर करिए, ताकि उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सके और साथ ही साथ आपको माँ दुर्गा के 9 रूपों का भी आशीर्वाद मिल सके। दोस्तों हम अपनी इस वीडियो में बस आपको यही समझाना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करना, अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना, माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करना और उन्हें अपने घर में 9 दिनों तक विराजित करना, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अमावस्या के दिन पितरों को तर्पण अवश्य करना होगा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है। अगर आपने अपने पितरों को तर्पण किया तो इससे आपके पितृदेव बहुत प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद देंगे। इससे आपका वंश में, आपके कुल में बढ़ोतरी होगी। आपके बच्चे आपकी राह दिखाई हुई राह पर ही चलेंगे और साथ ही साथ आपके घर में कलह कलेश भी नहीं होगी। सुख समृद्धि और संपत्ति आपके घर में बरसेगी, क्योंकि जिस घर में पितृ खुश होते हैं, जिस घर के पितृ प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं, उस घर में कभी भी दुख, कभी कोई बाधा, कभी भी दरिद्रता भटक भी नहीं सकती है। इसलिए आपको यह कार्य जरूर करना है और अपने पितरों को प्रसन्न करना है, उनसे आपको मनचाहा वर प्राप्त करना है, ताकि आपका कुल आगे बढ़ सके, आपका वंश आगे बढ़ सके। दोस्तों आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे तभी यह कार्य संभव है। इसलिए कोशिश करिए कि इस अमावस्या को आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकें, अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकें। अपने पितरों को 12 महीने में सिर्फ एक दिन भी अगर आपने पिंडदान दिया तो यह आपके लिए सौभाग्य की बात है। आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों इस बार भूलिए नहीं, पितृपक्ष में अमावस्या को आपको यह कार्य जरूर करना है, अपने पितरों को प्रसन्न करना है और उनसे मनचाहा आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है, ताकि 12 महीने तक आपके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। नमस्कार साथियों, आपने अक्सर सुना होगा कि अमावस्या की रात सबसे रहस्यमय होती है। इस रात चंद्रमा बिल्कुल लुप्त हो जाता है और अंधकार चारों तरफ छा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर अमावस्या की रात इतनी गुप्त और रहस्यमयी क्यों होती है?
आज हम आपको वह गुप्त कथा और रहस्य सुनाने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, अमावस्या वह रात होती है जब सूर्य और चंद्र एक ही राशि में होते हैं और चंद्रमा सूर्य की रोशनी में छिप जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह रात ऊर्जा का संगम भी मानी जाती है, जहां एक और साधक इसे ईश्वर प्राप्ति के लिए उपयोग करते हैं, वहीं तांत्रिक और अघोरी इस रात को अपने सिद्धियों के लिए कहते हैं कि अमावस्या की रात अदृश्य शक्तियां धरती पर सक्रिय होती हैं। यह वही रात है जब साधारण व्यक्ति को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने का अवसर प्राप्त होता है, लेकिन जो लोग गलत राह चुनते हैं उनके लिए यही रात विनाशकारी भी हो जाती है। दोस्तों, पौराणिक कथाओं में वर्णित है, पुराणों में यह कथा मिलती है कि एक समय देवताओं और दैत्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया था। दैत्य लोग रात के अंधकार में अपनी शक्ति बढ़ा लिया करते थे, जबकि देवता केवल प्रकाश में ही बलवान होते थे। तब भगवान विष्णु ने कहा, जब अंधकार पूर्ण रूप से छा जाएगा तब ही प्रकाश का वास्तविक महत्व समझा जा सकेगा। इसी कारण अमावस्या की रात को अंधकार का उत्सव कहा गया है। दोस्तों, एक अन्य और कथा में यह वर्णित है कि पितरों का लोक अमावस्या को सबसे समीप आ जाता है। इस रात पितर अपने वंशज को आशीर्वाद देने आते हैं, इसलिए अमावस्या को पितृ तर्पण का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं अपने ऊपर से पितरों का जो दोष है उसे दूर करना, पितरों को संतुष्ट और खुश करना, तो दोस्तों इस समय पितृ पक्ष चल रहा है और पितृपक्ष अब जाने का समय आ गया है। अमावस्या का अब समय आ गया है। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या को अपने अपने पितरों को तर्पण दें, पिंडदान दें और उन्हें श्राद्ध अवश्य दें, ताकि आपके पितृ आपसे खुश हो सकें। इस अमावस्या को जो भी पितृदान करता है, पितृ तर्पण करता है, उसके पितृ हमेशा के लिए उससे प्रसन्न हो जाते हैं और अपना आशीर्वाद उसके परिवार पर बरसाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि यह अमावस्या आप सब लोग पितरों का तर्पण करें। दोस्तों, बहुत से लोगों का कहना है कि अमावस्या को या फिर किसी भी दिन हम तर्पण नहीं करते हैं, हमारे परिवार वाले, हमारे बड़े बुजुर्ग करते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों, यह सही बात है। लेकिन आप जहाँ भी रहे हों, आप अकेले हों, पति के साथ हो, बच्चों के साथ हो या परिवार के साथ, आपको सिर्फ एक दिन अमावस्या के दिन पिंडदान अवश्य करना चाहिए, पितृ तर्पण अवश्य करना चाहिए, श्राद्ध अवश्य निकालना चाहिए, ताकि आपके पितृ आपसे संतुष्ट हो सकें। तो दोस्तों सोचिए, अंधेरी रात, हवा में हल्की ठंडक और वह पल जब हमारे पूर्वज हमारी ओर देखते हैं। अमावस्या केवल खगोल की घटना ही नहीं, यह आत्माओं और ऊर्जाओं का अद्भुत संगम भी है। दोस्तों, कहा जाता है कि अमावस्या की रात में मंत्र साधना 100 गुना ज़्यादा फल देती है। इस रात अगर कोई दीपक पीपल के नीचे जलाए तो नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं। तांत्रिक लोगों का मानना है कि अमावस्या की रात को गुप्त द्वार खुलते हैं, जहां से अदृश्य लोक की शक्तियां धरती पर आती हैं। कई लोग यह भी कहते हैं कि इस रात में चंद्रमा की रोशनी न होने से मनुष्य का मन आमंत्रित करना आसान हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि अमावस्या की रात को घर में दीपक अवश्य जलाएं, भगवान का ध्यान जरूर करें और बुरे विचारों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि यह रात आपके विचारों को भी वास्तविकता में बदल सकती है। दोस्तों, अमावस्या हमें यह संदेश देती है कि जैसे अंधकार के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद जीवन में उजाला अवश्य ही होता है।
यह रात साधना, पितृतर्पण और आत्मचिंतन के लिए सर्वश्रेष्ठ रात है। जो भी व्यक्ति इस रात ध्यान करता है उसे अपने जीवन में दिशा और समाधान अवश्य ही प्राप्त होता है। तो साथियों, अमावस्या की रात केवल अंधेरी रात ही नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ विशेष रूप से सक्रिय होती है। यह आपके जीवन को संवार भी सकती है और बिगाड़ने की भी ताकत रखती है। फर्क बस इतना है कि आप इस रात को किस तरह से उपयोग करते हैं। दोस्तों, अगर आप भक्ति, साधना और पवित्रता की इस रात को बिताएंगे तो अमावस्या आपके जीवन में प्रकाश का संदेश लेकर जरूर आएगी। दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि अमावस्या की रात को इतनी गुणमय, इतनी रहस्यमय रात क्यों कहा गया है। क्योंकि दोस्तों, इस रात को अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं और सकारात्मक सोच के साथ हम पूजा प्रार्थना करते हैं तो इसका हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि 100 वर्षों तक तपस्या कर लो, लेकिन अगर अमावस्या की अमावस्या आपने पूजा कर ली तो वह 100 वर्षों से भी ज़्यादा फल देगा। इसलिए कहा जाता है जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए हैं, तंत्र मंत्र करने वाले साधक हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, उन सब का कहना है कि अमावस्या की रात सिर्फ अंधकार की रात नहीं होती है, बल्कि यह अंधकार को भगाकर प्रकाश करने वाली रात होती है। वैसे ही दोस्तों, जैसे अमावस्या की रात अंधकारमयी होती है, लेकिन जैसे जैसे ढलती जाती है सुबह की रोशनी हमें दिखाई देने लगती है, उसी प्रकार हम हमारे जीवन में भी अंधकार छाया रहता है, हमारे विचार नकारात्मकता से भरे रहते हैं। इसलिए अगर हम चाहें तो अमावस्या की रात को हम तपस्या करके, साधना करके, तंत्र विद्या के द्वारा, लेकिन वो सकारात्मक सोच के साथ हमें करना है, तभी वो हमें अच्छे से प्राप्त होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर इस रात का गलत फायदा उठाया जाए तो अमावस्या की रात ही हमें बनाती है और अमावस्या की रात ही हमें बिगाड़ भी देती है। इसलिए भूलकर भी हमें नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने हैं, हमें सिर्फ सकारात्मकता की ओर बढ़ना है। जो भी भगवान ने इस संसार में नियम बनाए हैं, हमें उन नियमों का पालन करके ही आगे जीवन में बढ़ना है। दोस्तों, इस रात को किए गए कार्य से, साधना से हमें कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। इसलिए हम अगर चाहें तो हमें ज़रूर करना चाहिए एक कार्य, और वो कार्य यह है दोस्तों कि इस रात को अगर आपके घर के आसपास कोई पीपल का बरगद है तो उसके नीचे हमें एक घी का दीपक या फिर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। दोस्तों, इससे हमारे घर की, हमारे मन की जितनी भी हमारे आसपास नकारात्मक शक्तियां हैं वो सारी दूर हो जाती हैं, हमें छोड़कर चली जाती हैं। इसलिए कोशिश करें कि अमावस्या की इस रात को आप एक सरसों के तेल का या फिर तिल्ली के तेल का दीपक अवश्य जलाए पीपल के पेड़ के नीचे, और अपने जीवन से हमेशा के लिए नकारात्मक शक्तियों को भगा दीजिए, दूर कर दीजिए। दोस्तों, यह वैसे भी पितृपक्ष चल रहा है। इस समय इस अमावस्या को अगर आप पितरों को तर्पण देते हैं, पितरों को श्राद्ध देते हैं, दोस्तों अगर आप जानवरों को दाना डालते हैं या फिर गरीबों को भोजन करवाते हैं, दोस्तों अन्न और धन से बढ़कर कोई भी दान नहीं है। अगर आप गरीबों को भोजन करवाते हैं और जानवरों को दाना डालते हैं तो दोस्तों इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप अपने रसोई घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं तो दोस्तों इससे भी आपके पितृदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या को अपने पितरों को तर्पण दीजिए और उन्हें
प्रसन्न कर लीजिए ताकि वो आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान कर सकें, आपके सारे संकटों को वो दूर कर सकें, क्योंकि वो आपके पितृ हैं, आपका वंश है, जिन्होंने आपको पैदा किया है, इस धरती पर लेकर आए हैं। हमें उन्हें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो 12 महीने में सिर्फ इन 15 दिनों में ही हमारे पास, हमारे आसपास आते हैं, हमें देखने के लिए, हमें संभालने के लिए, हमें आशीर्वाद देने के लिए। इसलिए दोस्तों, इस अमावस्या को उन्हें जरूर प्रसन्न करें, उनकी इच्छाओं को पूर्ण करें और उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। तो दोस्तों, अमावस्या की रात केवल अंधेरी रात नहीं है दोस्तों, यह वह समय है जब पूरे ब्रह्मांड की शक्तियाँ विशेष रूप से सक्रिय होती हैं। इस समय ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो सारी की सारी सक्रिय हो जाती हैं। यह आपके जीवन को संवार भी सकती है दोस्तों और बिगाड़ भी सकती है। दोस्तों, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अमावस्या की रात को आपको जितने भी अच्छे कार्य हो सकते हैं सिर्फ उन पर ध्यान देना है, ना कि नकारात्मकता की ओर आपको बढ़ना है। क्योंकि दोस्तों, इस समय अगर आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है तो समझ लीजिए कि आपको उन शक्तियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए कभी भी गलत कार्यों की तरफ अपना ध्यान आकर्षित ना करें। बस दोस्तों, फर्क इतना है कि आप इस रात को किस तरह का उपयोग करते हैं, अच्छा या बुरा, यह आपकी सोच पर, आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। दोस्तों, अगर आप भक्ति, साधना और पवित्रता से इस रात को बिताएंगे तो दोस्तों, अमावस्या आपके जीवन में प्रकाश का संदेश लेकर आएगी। कोशिश करिए कि आप हर अमावस्या की रात को भक्ति करें, भगवान की साधना करें और पवित्रता अपनाए रखें। भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति बढ़ाएं और जी जान लगा दे इस अमावस्या को उन्हें तर्पण करने में, अपने पितरों को प्रसन्न करने में, भगवान को प्रसन्न करने में। दोस्तों, याद रखिए, यह अमावस्या आपके जीवन में प्रकाश भी जरूर लेकर आएगी और अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर कर देगी। आपको यह रहस्यमयी कथा कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, भक्ति व रहस्य की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और हाँ, वीडियो को लाइक अवश्य करें। और दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि इस अमावस्या को अगर आप चाहते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करना, इस ब्रह्मांड की सक्रिय शक्तियों को प्राप्त करना, तो इस अमावस्या को जरूर करें। ये 2 कार्य, एक तो आप पीपल के, बरगद के नीचे, पीपल का जो पेड़ है उसके नीचे एक सरसों के तेल का या तिल्ली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। दोस्तों, यह आपके जीवन से सारी नकारात्मक शक्तियों को दूर कर देगा। जो भी जादू, टोने, टोटके, नकारात्मक ऊर्जा, उन सबको यह हमारे जीवन से हमेशा के लिए मिटा देगा। और दूसरा, आपको अपने रसोई घर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है। यह आपके पितरों को तर्पण करेगा, उन्हें संतुष्टि देगा। इसके साथ ही दोस्तों, आप किसी भी एक गरीब को कम से कम भोजन अवश्य करवाएं। और दोस्तों, थोड़ा बहुत दाना पक्षियों को जरूर डालें। दोस्तों, ये कार्य अगर आपने सच्चे मन से कर लिया तो दोस्तों, आपके जीवन से अंधकार हमेशा हमेशा के लिए मिट जाएगा और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए, ताकि यह वीडियो सभी लोगों तक, आपके रिश्तेदारों तक, आपके परिवार वालों के साथ, आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि यह वीडियो सभी तक पहुंच सके और सभी अमावस्या की इस रहस्यमयी रात का
फायदा उठा सकें। इस रात को सभी लोग अपने अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकें, अपनी सकारात्मक शक्तियों को प्राप्त कर सकें और भगवान का आशीर्वाद और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में, हमारे आसपास के मंदिरों में, यहाँ तक कि किसी भी शुभ अवसर पर दीपक अवश्य जलाया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दीपक जलाने के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है? क्यों ऋषि मुनियों से लेकर आज तक हर युग में दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक माना गया है? दोस्तों, आज हम पुराणों और धर्म ग्रंथों से दीपक जलाने का महत्व और उससे जुड़ी दिव्य कथाएं जानेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि दीपक की लौ में स्वयं ब्रह्मा का वास होता है। जब हम दीपक जलाते हैं तो ये न केवल अंधकार को मिटाता है, बल्कि हमारे जीवन से अज्ञान को, भय को और नकारात्मकता को भी दूर भगाता है। गरुड़ पुराण में भी कहा गया है कि घर में प्रतिदिन दीपक जलाने से पितरों को तृप्ति मिलती है और घर में लक्ष्मी जी निवास करती है। साथ ही साथ इस स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दीप जलाने वाले घर में कभी दरिद्रता नहीं आने देते हैं। दोस्तों, दीपक से जुड़ी हुई बहुत सी पौराणिक कथाएं हैं। चलिए आज हम उन कथाओं का वाचन करते हैं और उनका श्रवण भी करते हैं। दोस्तों, समुद्र मंथन के समय जब अमृत और लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे तो सभी देवताओं ने दीपक जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से लेकर आज तक दीपक को लक्ष्मी जी का प्रिय माना जाता है, इसलिए दीपक जलाना शुभ माना जाता है। दोस्तों, एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव जी से पूछा कि हे महादेव, जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे भय सताता है, मैं नकारात्मकता से कैसे बचूं? तब शिव जी ने कहा था, हे देवी, जब भी अंधकार लगे एक दीपक जला लो। दीपक की लौ में स्वयं मेरी शक्ति निवास करती है, यह तुम्हारी रक्षा करेगी। और तब से लेकर आज तक अंधकार को मिटाने के लिए दीपक जलाया जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में भी कहा गया है कि धन के देवता कुबेर ने एक बार माता लक्ष्मी से पूछा कि धन को स्थिर कैसे रखा जाए। तब माता ने हंसकर जवाब दिया था, घर के द्वार पर प्रतिदिन दीपक जलाओ, इससे लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती है। तो दोस्तों, दीपक जलाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी सामने आए हैं। दोस्तों, चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन से कारण हैं, वैज्ञानिक कारण। घी या तेल का दीपक जलाने से वातावरण में पॉजिटिव एनर्जी फैलती है, इसलिए विज्ञान मानता है कि दीपक जलाना अच्छा होता है। अगर आप सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना चाहते हैं तो दीपक अवश्य जलाएं। दीपक से निकलने वाली रोशनी और हल्की गर्मी हमारे घर के वातावरण को पवित्र करती है और दीपक जलाते समय मनोवैज्ञानिक रूप से भी व्यक्ति को शांति और स्थिरता मिलती है। इसलिए दोस्तों, दीपक जलाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करेंगे कि हमें दीपक कब और कैसे जलाने चाहिए। तो दोस्तों, सुबह स्नान करने के बाद और शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना सबसे शुभ माना गया है। अगर आप चाहते हैं कि आप सही समय पर दीप प्रज्वलित करें तो दोस्तों, सही समय है, सबसे पहले आपको सुबह स्नान करके, जब आप पूजा पाठ करते हैं, स्नान ध्यान करके आपको दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद दूसरा दीपक आपको शाम को सूर्यास्त के समय जलाना चाहिए। ये दोनों ही समय दीपक जलाना बहुत शुभ माना गया है। इससे हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मकता बाहर निकलती है। तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाने से पाप कटते हैं। दोस्तों, यह एक सत्य वचन है कि अगर हम तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाते हैं, अगर तुलसी के पौधे के आसपास या नीचे या सामने दीपक
प्रज्वलित करते हैं तो दोस्तों इससे हमारे द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट होते हैं और हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कोशिश करें कि तुलसी के पौधे के सामने एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। भगवान के मंदिर में दीपक जलाने से घर में सुख और समृद्धि आती है। दोस्तों, आपके घर में अगर कोई छोटा सा भी मंदिर है तो उसमें एक दीपक घी का अवश्य जलाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आपके घर के मंदिर में या फिर आप बाहर किसी भी मंदिर में जाते हैं वहाँ पर भी अगर आप एक घी का दीपक जलाते हैं तो इससे आपके घर में सुख और समृद्धि आती है। रात्रि को सोते समय भी एक छोटा दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक शक्तियाँ पास में नहीं आती हैं। दोस्तों, बहुत पुराने लोगों का मानना है कि अगर आप रात को सो रहे हैं और उस समय एक आप छोटा सा घी का दीपक अपने पास में जलाकर रखते हैं तो दोस्तों आप पूरी रात नकारात्मक शक्तियों से बचे रहते हैं, आपको बुरे सपने परेशान नहीं करते हैं और आपका मन शांत रहता है, आपका दिमाग एक जगह स्थिर रहता है और इससे आपको अच्छी नींद भी आती है। तो दोस्तों ये कुछ वैज्ञानिक कारण है और कुछ शास्त्रीय कारण है जो हमने आपको बताए हैं। ये सारे ही कारण हैं कि दीपक प्रज्वलित किया जाता है। यही कारण है दोस्तों, इन्हीं कारणों से दीपक जलाया जाता है ताकि दोस्तों हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके, हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो सके और हमारा चारों तरफ का वातावरण शुद्ध हो सके, साथ ही साथ हमारे घर में सुख शांति और समृद्धि भी आ सके। तो दोस्तों कुछ नियम है दीपक जलाने के जो हमने आपको बताए हैं। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं और नियमित रूप से घी या तेल के शुद्ध दीपक जलाते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए इससे आपके जीवन में प्रकाश फैलता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। तो सभी कोशिश किया करें कि अपने अपने घर में शुद्ध घी और तेल के दीपक अवश्य जलाएं। इन नियमों का पालन करते हुए जो हमने आपको बताए हैं कि सुबह स्नान करने के बाद आप थोड़ा सा एक घी का दीपक जलाकर थोड़ी सी देर चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो पूजा अवश्य करें। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और मन में शांति बनी रहेगी। और इसके साथ ही दोस्तों शाम के समय जब सूर्यास्त होता है तब भी आपको एक घी का दीपक जलाना है। तुलसी माता के सामने भी आपको एक घी का दीपक अवश्य जलाना है। और आपका घर का मंदिर हो, चाहे कोई आसपास आपके घर के मंदिर हो और आप जाते हो तो वहाँ पर भी आपको एक घी का शुद्ध दीपक जरूर जला कर आना है। अगर दोस्तों हो सके तो रात को सोते समय भी एक छोटा दीपक आप जला सकते हैं। इससे भी आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी और आपको अच्छी और मीठी नींद आएगी। तो दोस्तों दीपक सिर्फ रोशनी का ही साधन नहीं है बल्कि यह हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी है। जब दीपक जलता है तो वह हमें सिखाता है कि जैसे वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है वैसे ही हमें भी अपने जीवन से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहिए। तो दोस्तों आज से ही संकल्प ले लीजिए कि हर दिन अपने घर में दीपक अवश्य जलाएंगे ताकि हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि का प्रकाश सदैव ही बना रहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात के बारे में जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही शक्तिशाली भी है। वो रात है अमावस्या की रात। दोस्तों कहा जाता है कि इस रात ब्रह्मांड की कई छुपी हुई शक्तियाँ जागृत होती हैं। अगर इंसान इन्हें समझ ले और सही तरीके से ये साधना कर ले तो उसका जीवन धन, सौभाग्य और शक्ति से भर जाता है। दोस्तों हर महीने अमावस्या आती है जब चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता। यह अंधकार सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के भीतर छिपे अज्ञान और भय का भी प्रतीक है। ऋषि मुनियों का मानना है कि अमावस्या आत्मशुद्धि और साधना का सबसे उपयुक्त समय है।
इस दिन की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि अगर साधक सही नियमों से साधना करे तो उसकी साधना कई गुना बढ़कर उसे फल देती है। दोस्तों, अमावस्या और पितृशक्ति, अभी इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है और इस समय अगर कुछ उपाय किए जाते हैं तो इनका आपको कई गुना बढ़कर फल मिलता है। और वैसे भी पितृपक्ष की अमावस्या, पितृपक्ष की पूर्णिमा बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि अमावस्या की रात पितरों को स्मरण करने की सबसे विशेष रात होती है। इस दिन घर में दीपक जलाकर पितरों का नाम अर्पण करने से उनका आशीर्वाद हमें तुरंत ही प्राप्त होता है। जो लोग अपने जीवन में बार बार रुकावट, अचानक बीमारी या धन की हानि महसूस करते हैं, उन्हें अमावस्या पर पितृ तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको पितृपक्ष चल रहा है दोस्तों, और अगर आपको पितरों से कोई भी शिकायत है, आपसे के पितृ आपसे नाराज हैं, आपके पितृ आपको आशीर्वाद नहीं दे रहे हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं दोस्तों, आपको धन की हानि महसूस हो रही है, अचानक से कोई बड़ी बड़ी बीमारियों ने आपको घेर रखा है, बार बार आपके जीवन में रुकावटें आ जाती हैं, आपका कार्य सही समय पर नहीं हो पाता है, तो दोस्तों याद रखिए, अमावस्या के दिन आपको पितृ तर्पण अवश्य करना है। दोस्तों, यह श्राद्ध पक्ष बार बार नहीं आता है, 12 महीने में सिर्फ एक ही बार आता है। ये जो 15 दिन होते हैं, इन 15 दिन में भी अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर पाते हैं तो कम से कम दोस्तों अमावस्या के दिन आपको पितरों को तर्पण जरूर करना चाहिए, पितृ श्राद्ध जरूर निकालना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कि ऐसा करने से पितृ दोष खत्म हो जाता है और घर में सुख और समृद्धि अपने आप चली आती है। दोस्तों, अमावस्या की रात सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियाँ भी सक्रियता का समय है। इस रात दोस्तों, जो अमावस्या की रात होती है उसमें सिर्फ पितृ ही नहीं बल्कि बहुत सी अदृश्य शक्तियाँ ऐसी है जो कि सक्रिय हो जाती है। इस रात को वो सारी शक्तियाँ पृथ्वी पर आती हैं और अपना अपना कार्य करती हैं। यह रात तंत्र मंत्र और साधना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों, अमावस्या की रात कोई छोटी मोटी रात नहीं होती है। इस रात को बड़े बड़े साधु संत तंत्र मंत्र करते हैं, बड़े बड़े योगी हुए हैं जो योग साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि दोस्तों इस रात किए गए तंत्र मंत्र और साधना का बहुत ज़्यादा फल हमें प्राप्त होता है। दोस्तों, कहते हैं कि इस समय की ऊर्जा इतनी तीव्र होती है कि साधारण मंत्र भी सिद्ध हो सकते हैं। अगर दोस्तों इस रात को कोई भी सच्चे मन से पूजा पाठ करता है, विधि विधान से नियमों के साथ साधना करता है, योग करता है, तंत्र मंत्र करता है, तो उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अगर साधारण से नियमों का भी आप पालन करते हैं, साधारण से मंत्रों का भी आप जाप करते हैं, तो भी आपको उसके कई गुना बढ़कर फल प्राप्त होता है। क्योंकि अमावस्या की रात ऐसी ही खास और महत्वपूर्ण रात होती है। इस रात को अगर आप जो भी कार्य चाहें वो संभव कर सकते हैं। यही कारण है कि कई साधक अमावस्या की रात को जागरण कर विशेष मंत्रों का जाप करते हैं। दोस्तों, आपने बहुत लोगों से या बड़े बुजुर्गों से भी सुना होगा कि अमावस्या की रात काली रात होती है। इस रात को बहुत बड़े बड़े साधक हुए हैं जो कि तंत्र मंत्र और पूजा पाठ करते हैं और विशेष कार्य करते हैं। अमावस्या की रात को अगर कोई ध्यान, योग या जप करता है तो उसका मानसिक संतुलन बहुत ही मजबूत हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या की रात अंधकारमयी रात होती है। इस रात को अगर हम ध्यान करते हैं, योग करते हैं या जप तप करते हैं तो दोस्तों इससे हमें मानसिक संतुलन की प्राप्ति होती है, हमारा मानसिक संतुलन मजबूत होता है।
दोस्तों, धन प्राप्ति और समृद्धि के उपाय की बात करते हैं कि कैसे आपको अमावस्या की रात को धन की प्राप्ति हो सकती है और कैसे आपके घर में सुख और समृद्धि आ सकती है। अमावस्या की रात कुछ विशेष उपाय करने से धन की कमियां दूर हो जाती हैं। नंबर 1, दीपक का उपाय। घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। जब भी अमावस्या की रात हो दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक अवश्य जलाना है। कहा जाता है कि ऐसे करने से बड़ी से बड़ी धन की कमी भी दूर हो जाती है, बड़े से बड़ा कर्ज भी चुकता हो जाता है। नंबर 2, काले तिल अर्पण। नदी या बहते हुए जल में काले तिल प्रवाहित करें, इससे दरिद्रता मिटती है। अगर आप चाहते हैं अपनी गरीबी को दूर करना, तो अमावस्या की रात को या फिर सुबह के समय भी आप बहते हुए जल में या नदी के किनारे नदी में काले तिल को प्रवाहित करें, इससे दरिद्रता मिट जाएगी। नंबर 3, लक्ष्मी साधना। माता लक्ष्मी के चित्र या मूर्ति के सामने 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 3 पे दोस्तों आपको जो कार्य करना है वह है माता लक्ष्मी का चित्र या फिर मूर्ति अपने सामने रख लेनी है और 11 बार ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करना है। नंबर 4, पीपल पूजन। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना करें, यह बहुत ही शुभ फल देता है। नंबर 4 पे आपको धन प्राप्ति के लिए जो कार्य करना है वह है एक पीपल के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जलाना है। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हाथ जोड़कर भगवान से विनती करें। यह कार्य दोस्तों आपके लिए बहुत ही शुभ होगा और आपको मनचाहा फल भी प्राप्त होगा। दोस्तों, अमावस्या की रात को मौन रहकर ध्यान करना सबसे शक्तिशाली साधना है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अमावस्या की रात को कुछ खास करना है, कुछ विशेष उपाय करना है, तो दोस्तों इस रात को आपको मौन रहना है और मौन रहकर ही आपको साधना करनी है। यह बहुत ही शक्तिशाली साधना मानी गई है। मन ही मन अपने जीवन की सभी नकारात्मकता को इस अंधकार में विलीन होने की कल्पना करें। दोस्तों, हाथ जोड़ें और अपने मन में यह विश्वास करें, यह प्रार्थना रखें, प्रार्थना करते रहें कि हमारे जीवन में जो भी नकारात्मकता है वह इस अंधकार के साथ ही खत्म हो जाए, इस अंधकार में ही विलीन हो जाए। ऐसा करना दोस्तों बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। फिर धीरे धीरे दिव्य प्रकाश का आह्वान करें, धीरे धीरे पुकारें अपने जीवन में प्रकाश को, एक नई रोशनी को। ऐसा करने से भीतर शांति, आत्मबल और आत्मविश्वास बढ़ता है। कहा जाता है कि इस रात किया गया संकल्प कभी अधूरा नहीं रहता है। जो भी आपको इच्छा हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, प्रार्थना हो, अगर आप वह सच्चे मन से इस रात्रि को हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं तो इससे बहुत ही जल्द आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है, आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो दोस्तों, अमावस्या की रात केवल डर या अंधकार का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह रात एक नए आरंभ, एक नए प्रकाश और एक नई शक्तियों की ओर हमारा पहला कदम है। अंधकार को मिटाकर ही प्रकाश आता है, यह हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आप भी अमावस्या की इन गुप्त शक्तियों को समझकर सही साधना करेंगे तो जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता मिट जाएगी और समृद्धि अपने आप आपके घर आएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस आध्यात्मिक और ज्ञानवर्धक चैनल पर। आज हम बात करेंगे पितृपक्ष के महत्व की और एक ऐसा उपाय जो आपके घर में पितृदोष को दूर कर सकता है, आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति दिला सकता है और आपके जीवन से सभी बाधाओं को मिटा सकता है। दोस्तों, पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यह समय होता है जब हमारे पूर्वज धरती लोक पर आते हैं
और अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वे उनकी आत्मा की शांति के लिए कुछ उपाय करेंगे। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, पितृदेवों को तृप्त किए बिना देवता भी प्रसन्न नहीं होते हैं। अर्थात जब तक हमारे पूर्वजों की आत्माएं शांति में नहीं होती, तब तक हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि स्थायी नहीं रह सकती है। पितृ पक्ष में पितरों की पूजा, पितरों को तर्पण, पिंडदान और दान करने से आत्माओं को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी माना जाता है कि जो लोग पितरों को प्रसन्न करते हैं, उनके घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती है। उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है और उनके सभी प्रकार के कष्ट भी दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एक दीपक के जलाने के उपाय के बारे में। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपके पास में समय और सामर्थ्य दोनों ही नहीं है कि आप प्रतिदिन तर्पण करें, बड़े बड़े विधि विधान करें, तो दोस्तों सिर्फ एक छोटा सा उपाय पितृदोष से आपको मुक्ति दिला सकता है। पितृपक्ष में रोजाना शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में एक घी का दीपक जलाना आवश्यक है। दोस्तों, दीपक को पीतल या फिर मिट्टी के दीपक में आप रख सकते हैं। उसमें शुद्ध घी भरें और एक लाल या फिर पीली बत्ती का प्रयोग करें। दीपक को जलाते समय मन ही मन पितरों का स्मरण करें और उनसे प्रार्थना करें, हे हमारे पितृदेव, आप जहाँ भी हो सुख और शांति में रहें, हम पर अपनी कृपा बनाए रखें। दोस्तों, क्यों रखते हैं हम इसे दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके? क्योंकि दोस्तों शास्त्रों में कहा गया है कि दक्षिण दिशा यमलोक की दिशा होती है और यहीं से पितरों की आत्माएं हमारे आसपास आती है। इस दिशा में दीपक जलाने से पितरों को प्रकाश की प्राप्ति होती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर किसी के भी जीवन में बार बार असफलता आती है, संतान संबंधी बाधाएं रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, विवाह में रुकावटें आ रही हैं, धन की कमी या फिर धन की हानि बनी हुई है, या फिर अज्ञात कारणों से कहीं ना कहीं से आपको दुख मिल रहा हो, तो ज्योतिष में इसे पितृदोष कहा गया है। अगर आपके साथ इनमें से कोई भी कार्य हो रहा है, तो दोस्तों समझ लीजिए कि आप पर पितृदोष है, आपके पितृ आपसे नाराज हैं। पितृदोष दूर करने के लिए रोज दक्षिण दिशा में दीपक जलाना और पितरों को जल अर्पित करना बहुत ही कारगर माना गया है। साथ ही पितृपक्ष में गरीबों को भोजन कराना, पक्षियों को दाना डालना और गौ सेवा करना भी अत्यंत पुण्यकारी है। दोस्तों, अगर आपको लगे कि आपके जीवन में बार बार असफलता आ रही है, संतान संबंधी आपको बाधाएं प्राप्त हो रही हैं, आपके विवाह में रुकावटें आ रही हैं, धन संबंधी आपको हानि हो रही है, या फिर कोई भी अज्ञात कारणों से आपको दुख मिल रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए इससे साफ साफ पता चलता है कि आप पर पितृदोष है। दोस्तों, इस समय पितृपक्ष चल रहा है, यानी कि श्राद्ध का समय चल रहा है। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं पितृपक्ष को शांत करना और पितृदोष को दूर करना, तो दोस्तों इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं आने वाला है। बस आपको उन्हें शांत करने के लिए दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक जलाना है और अपने पितरों को रोज जल अर्पित करना है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आप थोड़े बहुत भी कुछ कर सकते हैं तो आप गरीबों को भोजन अवश्य करवाइए, साथ ही साथ पक्षियों को भी दाना डालिए। और दोस्तों, गौ सेवा का सबसे बड़ा दान बताया गया है, इसलिए श्राद्ध पक्ष में गौ सेवा भी करना बहुत ही पुण्यकारी होता है। दोस्तों, जब भी आप दीपक जलाएं तो यह छोटा सा मंत्र अवश्य बोले, ओम पितृदेवाय नमः। जब भी आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाते हैं, शुद्ध घी का दीपक, पीतल या फिर
मिट्टी का दीपक लीजिए और उसमें एक बत्ती रखिए और उसमें शुद्ध घी भर दीजिए। जब आप दोस्तों दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके दीपक जलाते हैं तो आपको ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के जाप से पितृ प्रसन्न होते हैं और घर परिवार पर अपनी कृपा बरसाते हैं और वो तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। साथ ही साथ उनका जो भी दोष हम पे ऊपर आ चुका है उसे भी वो दूर कर देते हैं और हमारी हर बाधाओं से मदद करते हैं। अर्थात दोस्तों आपको इस पितृ पक्ष में अगर पितृ दोष को दूर करना है तो बस छोटे छोटे उपाय करने हैं। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक शुद्ध घी का दीपक जलाना है और ओम श्री पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद दोस्तों बस आपको अपने पितरों को पानी अर्पण करना है और साथ ही साथ गौ सेवा करनी है। जानवरों को पक्षियों को दाना डालना है और कोई भी गरीब ब्राह्मण हो या फिर कोई भी गरीब हो उसकी आपको सेवा करनी है, उसे भोजन देना है। इतना अगर आपने दोस्तों कर लिया तो इससे आपके पितृ बहुत ही जल्द आप पर प्रसन्न होंगे और जो भी आप पर पितृ दोष हो चुका है उसे भी वो दूर कर देंगे। आपके घर परिवार पर वो अपनी कृपा बरसाएंगे और आपके सारे संकट वो दूर कर देंगे। तो साथियों पितृपक्ष में यह साधारण सा उपाय रोज शाम को दक्षिण दिशा में घी का दीपक जलाना है। पितरों का आपको स्मरण करना है और उन्हें जल अर्पित कर उनका आशीर्वाद मांगना है। बस इतना सरल उपाय है, इतना साधारण सा उपाय है। इन 15 दिनों में अगर आप चाहें तो अपने सभी पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और आप पर चाहे कितना भी बड़ा पितृ दोष क्यों ना हो आप उसे दूर कर सकते हैं। आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं सिर्फ उन्हें जल अर्पित करके, अपने पितरों को सिर्फ याद करके और सिर्फ एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर। आपके जीवन से सभी बाधाओं को वो दूर कर देंगे और पितरों की आत्मा को साथ ही साथ शांति भी प्राप्त होगी। दोस्तों याद रखिए जब पितृ खुश होते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस पितृ पक्ष को व्यर्थ में ना जाने दें और अपने पितरों को खुश कर लीजिए, अपने पूर्वजों को खुश कीजिए। उनके जो भी दुष्प्रभाव आप पर हो रखे हैं उन्हें टालिए मत, उन्हें दूर कीजिए और अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आपके पितृ अगर आप पर प्रसन्न होंगे तो आपकी ईश्वर भी आप पर प्रसन्न होंगे। इस पितृपक्ष दोस्तों यह नियम बना लीजिए कि हर शाम को आपको एक शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना है दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके और ओम पितृदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है। हाथ जोड़कर अपने पितरों को याद करना है, उनका स्मरण करना है। फिर देखिए दोस्तों कैसे आपके जीवन में आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और कैसे आपको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों अगर इसके साथ ही आप अपने पितरों को जल अर्पण करते हैं और पशु पक्षियों को भोजन और दाने की व्यवस्था करते हैं, गायों को चारा खिलाते हैं और साथ ही अगर आप गरीबों को भोजन करवाते हैं तो दोस्तों इसका फल आपको कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। इससे आपके पितृदेव बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और अपने सारे प्रकोप को वो शांत कर देते हैं और आपके जीवन में आपको वो आशीर्वाद प्रदान करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ लाते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपके पितृदेव प्रसन्न हो चुके हैं तो यकीन मानिए आपसे ईश्वर भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हाँ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि अगली भक्ति और ज्ञानवर्धक वीडियो की सूचना आपको तुरंत ही मिल सके। दोस्तों
क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष की रातें साधारण रातें नहीं होती। ये वो समय है जब हमारे पूर्वज हमारी आत्माओं से मिलने आते हैं। आज मैं आपको सबसे बड़ा वो रहस्य बताने जा रही हूँ जो शायद आपने पहले कभी सुना भी नहीं होगा। अगर आपने इस रहस्य को जान लिया तो आपके जीवन से दुख दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो सकती है। लेकिन अगर आपने नज़रअंदाज कर दिया तो आपको पछताना भी पड़ सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो मैं इसमें नियम बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, कार्य बताती हूँ, उन्हें सच्चे मन से और सच्ची दिल से करिएगा, तभी आपको इसका फल प्राप्त होगा। दोस्तों, पितृपक्ष को हिंदू धर्म में श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। माना जाता है कि इन 15 दिनों में पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। पूर्वज अपनी संतानों को देखने, आशीर्वाद देने और कभी-कभी चेतावनी देने भी आते हैं। शास्त्रों में लिखा गया है कि पितरों की तृप्ति से ही देवता प्रसन्न होते हैं और देवताओं की कृपा से मनुष्य का कल्याण होता है। दोस्तों, पितृपक्ष की रात का रहस्य क्या है? चलिए अब उस रहस्य को जान लेते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन होता है, उस रात पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि इस रात अगर ध्यान से बैठा जाए तो पितरों की उपस्थिति का अनुभव होता है। पुराणों के अनुसार आधी रात को दीपक जलाकर दक्षिण दिशा की ओर देखकर पितरों का स्मरण किया जाए तो वे बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और हमें मनचाहा आशीर्वाद भी प्रदान करते हैं। कई लोगों का तो मानना है कि इस रात में सपनों के माध्यम से पितृ हमें यह संदेश देते हैं, और अगर आपको इस समय अपने किसी स्वजन का सपना आए तो ये कोई साधारण सपना नहीं है, बल्कि पितरों का आशीर्वाद या फिर कोई संकेत भी हो सकता है। दोस्तों, इस रात के रहस्यमय संकेत कौन कौन से हैं? चलिए उन्हें भी जान लेते हैं। अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में अनायास सुगंध आती है। ये जो 15 दिन होते हैं दोस्तों, इन 15 दिनों में अचानक से ही सुगंधित माहौल बन जाता है। अचानक से ही चारों तरफ से आपको सुगंध का अनुभव होगा, तो आप समझ लीजिए कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न हैं। नंबर 2, पूजा स्थल के दीपक अचानक से तेज जलने लगते हैं। जब आप पूजा कर रहे हैं और दीपक आपने जलाया है और अगर आपको उसकी लो बढ़ती हुई दिखाई देती है, वो तेज जलते हुए दिखाई देते हैं, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न हैं और आपको ये आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। नंबर 3, कोई पक्षी या कौवा आपके घर के आंगन में आकर आवाज करे तो समझ लीजिए पितृ संदेश दे रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी पंछी या फिर विशेषकर कौवा अगर दिखाई दे, आपके आंगन में आए और वो जोर जोर से बोलने लगे, आवाज करने लगे, तो यह संदेश है कि पितृ आपके आसपास है और वो आप पे प्रसन्न है और आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अगर नंबर 4, अगर बिना किसी कारण के दीपक बुझ जाए या किसी को अचानक बेचैनी हो तो ये संकेत है कि पितर नाराज है और श्राद्ध व तर्पण से संतुष्टि चाहते हैं। दोस्तों, ये तो तीनों बातें थीं कि पितृ देवता आपसे प्रसन्न है। अब जो चौथी बात है वह यह है कि अगर आप पूजा कर रहे हैं और अचानक से आपका दीपक बुझ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो समझ लीजिए कि आपके पितृदेव आपसे नाराज हैं और वे चाहते हैं कि आप उनका श्राद्ध करें, उनका तर्पण करें और उन्हें संतुष्टि प्रदान करें। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो इसे कोई आम बात मत समझिए। यह पितरों का संदेश है कि वो आपसे तर्पण चाहते हैं, श्राद्ध चाहते हैं और संतुष्टि चाहते हैं।
दोस्तों, पितृपक्ष की रात को आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए। नंबर 1, इस रात चावल, तिल और जल से तर्पण करना चाहिए। दोस्तों, आपको श्राद्ध की जो 15 रातें होती हैं, इन रातों में आपको चावल, तिल और जल से तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितृदेव प्रसन्न हो सके और तृप्त हो सके। नंबर 2, दक्षिण दिशा की ओर दीपक जलाकर पितरों का नाम लेकर उनका आह्वान करें। दोस्तों, आपको दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक लेना है और उसे जलाना है और अपने पितरों का नाम लेना है, उनका आह्वान करना है। इससे भी आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं। नंबर 3, गरीबों, ब्राह्मणों और पशु पक्षियों को भोजन कराना इस रात विशेष फल देता है। दोस्तों, पितृपक्ष की जो रात होती है, उस रात में आपको गरीबों को, जरूरतमंदों को, ब्राह्मणों को और पशु पक्षियों को भोजन करवाना चाहिए। इससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है और आपके पितृदेव आपसे प्रसन्न होते हैं। नंबर 4, कहा जाता है, एक कटोरी जल अगर श्राद्ध से अर्पित किया जाए तो पितृदेव प्रसन्न होकर 7 पीढ़ियों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप एक कटोरी जल श्रद्धा से, भक्ति से और प्रेम से अगर अपने पितरों को अर्पित करते हैं तो इससे आपके पितृदेव प्रसन्न होते हैं और आपकी 7 पीढ़ियों तक आशीर्वाद देते हैं, 7 पीढ़ियों तक आपकी मदद करते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो भी कुछ है वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। आज हम जहाँ पर भी हैं वो हमारे पूर्वज ही उसके लिए जिम्मेदार है। आज उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हमारे लिए उन्होंने छोड़ा है। अपना नाम, अपना धन, वैभव, सुख, समृद्धि सब कुछ उन्होंने हमें सौंपा है। इसलिए उन्हें शुक्रिया करिए और उनका धन्यवाद करिए कि आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यह सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की भी मेहनत है। पितृपक्ष की रात हमें ये याद दिलाती है कि जड़ से जुड़े बिना वृक्ष हरा भरा नहीं रह सकता है। अगर हमारे बड़े बुजुर्ग ना होते, उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ना होता तो आज हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। क्योंकि दोस्तों, हर एक पेड़ जब जड़ से जुड़ता है तभी वह खड़ा रह पाता है, हरा भरा रह पाता है। वरना अगर उसकी जड़ निकाल दी जाए तो कुछ दिनों में वह पेड़ गिर जाता है और वह सूख कर मुरझा जाता है। इसलिए शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए अपने पूर्वजों का और उन्हें हमेशा याद रखिए। दोस्तों, अगर हम अपने पितरों को स्मरण करेंगे, उनका आदर करेंगे तो निश्चित ही उनकी आत्माएं प्रसन्न होकर हमें खुशियों से, समृद्धि से भर देगी और हमें लंबी उम्र का भी आशीर्वाद प्रदान करेंगी। इसलिए याद रखिए, पितृपक्ष की रात साधारण रात नहीं होती बल्कि चमत्कारों से भरी हुई रात होती है। अगर आपने अपने पूर्वजों को याद करना चाहा है, उनकी पूजा करनी चाहिए, अगर सच्ची श्रद्धा से और सच्ची भक्ति से आप श्राद्ध के जो 5 दिन होते हैं, जो श्राद्ध पक्ष होते हैं, इन 15 दिनों में अगर आपने श्रद्धा से किसी भी दिन या किसी भी रात्रि को गरीबों को भोजन करवाया है, पंडितों को, ब्राह्मणों को खाना खिलाया है, पशु पक्षियों को खाना खिलाया है और अपने पूर्वजों के नाम से अगर आपने एक कटोरी मात्र भी पानी का भी अगर श्रद्धा से निकाला है तो दोस्तों, यकीन मानिए इससे आपके पूर्वज प्रसन्न होंगे, खुश होंगे और वो आपको आगे बढ़ने की जो मार्ग है वह आपको दिखलाएंगे और साथ ही साथ आपकी उम्र में भी बढ़ोतरी करेंगे, आपको लंबी आयु प्रदान करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखेंगे। इसलिए अपने पूर्वजों को मत भूलिए।
अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, आज आप अगर कुछ हैं तो वो अपने पूर्वजों के ही बदौलत है। इसलिए उनका धन्यवाद करिए, दिल से उन्हें सराहिए, क्योंकि यही वो पितृपक्ष है जिस समय अपने पूर्वज हमें देखने के लिए आते हैं कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं। इसलिए उन्हें खाली हाथ मत लौटाइए, उनका आशीर्वाद आप प्राप्त करिए, उन्हें प्रसन्न करके ही भेजिए। दोस्तों, अगर आपको यह महत्वपूर्ण बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटे को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे अगले रहस्यमयी और भक्तिपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंच सके। अभी तक अगर आपने कमेंट में जय पूर्वजों की नहीं लिखा है तो अभी लिख दीजिए ताकि आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको अपने पूर्वजों को अगर प्रसन्न करना है तो श्राद्ध पक्ष में बस आपको एक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक घी का दिया जलाना है और एक कटोरी जल निकालकर उन्हें श्राद्ध देना है, उन्हें तर्पण देना है। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न हो जाएंगे और आपको मनचाहा आशीर्वाद प्रदान करेंगे। साथ ही साथ आपके घर में सुख शांति और समृद्धि भी फैलेगी और नकारात्मकता आपके घर से चली जाएगी। बहुत ही साधारण उपाय हैं जिनके द्वारा आप अपने पूर्वजों को प्रसन्न कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आपको गरीबों को, ब्राह्मणों को, पंडितों को भोजन करवाना है और साथ ही साथ गाय को और पशु पक्षियों को, कौवों को भी खाना खिलाना है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में अगर आप चाहते हैं अपने पूर्वजों को प्रसन्न करना तो इन कार्यों को जरूर करिए और हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पूर्वज आपका भला करें। जय पितृपक्ष। क्या आप जानते हैं अमावस्या की रात को क्यों सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली रात कहा जाता है? क्यों इस रात को साधना, उपासना और तंत्र मंत्र के लिए सबसे उत्तम माना जाता है? आज हम आपको बतलाएंगे वो रहस्य जिसे जानकर आप भी समझ जाएंगे कि अमावस्या की रात वास्तव में कितनी खास होती है। इस रात जो कार्य किए जाते हैं उनके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि वो कार्य सफल होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ हमारी इस वीडियो में। अमावस्या यानी चंद्रमा का पूर्ण अभाव। जिस दिन आकाश में चांद दिखाई नहीं देता उसे अमावस्या कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की अमावस्या तिथि बहुत ही खास मानी जाती है। यह केवल अंधकार की रात ही नहीं होती बल्कि यह वह क्षण है जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा सबसे गहरी और प्रभावशाली भी होती है। दोस्तों, अमावस्या की रात क्यों इतनी शक्तिशाली है, क्यों प्रभावशाली है, चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। धर्म ग्रंथों में वर्णन आता है कि इस रात को नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। इसलिए तांत्रिक साधना, देवी की आराधना, पितरों का तर्पण और विशेष व्रत और अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं। कहा जाता है कि अमावस्या की रात में साधक अगर मन को स्थिर कर ले तो साधना से सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। देवी काली, महाकाल भैरव और अन्य उग्र शक्तियां इस रात को जागृत होती है। यही कारण है कि इस रात को रहस्यमयी और शक्तिशाली भी कहा गया है। दोस्तों, अमावस्या की रात कोई साधारण रात नहीं होती है, यह बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली रात होती है। इस रात में दोस्तों नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही शक्तियाँ सक्रिय होती है। वो डिपेंड अगले पर करता है कि वो कौन सी शक्तियों को जगा रहा है। दोस्तों, इस रात को जो भी
कार्य किया जाता है उसके बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं सफल होने के। और इसीलिए जो बड़े बड़े साधु संत हुए हैं, महात्मा हुए हैं, वो भी इस रात का इंतजार करते हैं और इस रात को तंत्र मंत्र और साधना करते हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं कि वो तंत्र मंत्र आप नकारात्मक ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए ही करें। आप साधना भी कर सकते हैं और साधना से सकारात्मक शक्तियों को भी सक्रिय कर सकते हैं। इसलिए इस रात को बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही शक्तिशाली रात कहा जाता है, क्योंकि इसी रात को जो भी कार्य किया जाता है उसका सफल होने का ज़्यादा चांस होता है। और इसी रात को साधक अगर मन को स्थिर कर ले तो साधना से सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। और दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि काल भैरव, देवी काल रात्रि, माँ काली, ये ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम उग्र शक्तियां मानते हैं। और ये सारी उग्र शक्तियां इसी रात को जागृत होती है। यही कारण है दोस्तों कि इस रात को रहस्यमयी और बहुत ही शक्तिशाली और प्रभावशाली रात्रि कहा गया है। पितरों और अमावस्या का क्या रहस्य है? दोस्तों, अमावस्या को पितृतिथि भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन पितरों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से तर्पण व श्राद्ध की अपेक्षा भी करती है। अमावस्या के दिन हम चाहे कोई भी तिथि हो, उस दिन हम श्राद्ध निकालें या ना निकालें, लेकिन अमावस्या के दिन हम जरूर श्राद्ध निकालते हैं और कहते हैं कि हमारे सभी पितरों को यह श्राद्ध मिलेगा। दोस्तों, बस इसका यही कारण है कि हम श्राद्ध क्यों निकालते हैं, क्योंकि इसी रात्रि को, अमावस्या की रात्रि को ही पितृ की तिथि भी माना जाता है। और इसी रात्रि को सारे जो पितृ हैं वो अपनी आत्माओं के रूप में पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से श्राद्ध व तर्पण लेते हैं। अगर इस दिन श्राद्ध से पितरों का स्मरण किया जाता है तो दोस्तों, वो पितृ हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद भी देते हैं। इस दिन कुछ लोग दीपक जलाते हैं और भोजन अर्पित किया जाता है, जिससे पितृ प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर इस दिन उपेक्षा हो तो जीवन में रुकावटें और परेशानियां बढ़ सकती हैं। कुछ लोग तो दोस्तों अमावस्या के दिन छुट्टी भी रखते हैं, काम पर नहीं जाते हैं, क्योंकि इस दिन पितरों का दिन माना जाता है। और इस दिन कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हो सके पितरों की सेवा करनी चाहिए, पितरों के नाम से तर्पण करना चाहिए, श्राद्ध निकालना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और भोजन भूखों को करवाना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, जिससे हमारे जीवन की सारी रुकावटें दूर हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग अगर उपेक्षा करते हैं, इन बातों को नहीं स्वीकार करते हैं, तो दोस्तों उनके जीवन में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं और उनके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसलिए अमावस्या के दिन पितरों का दिन होता है और इस दिन हमें पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें श्राद्ध या तर्पण अवश्य देना चाहिए। अमावस्या की रात और देवी साधना। दोस्तों, अमावस्या की रात देवी साधना के लिए भी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। विशेषकर माँ काली और भैरव की आराधना इसी रात को त्वरित फलदायी होती है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त गहन श्रद्धा से अमावस्या की रात देवी का नाम स्मरण करे तो हर भय, हर बाधा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। और यही कारण है कि साधक इस रात को ध्यान, तंत्र मंत्र और दीपदान करते हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि अमावस्या की रात्रि इतनी सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इतनी फलदायी क्यों है। क्योंकि अमावस्या के दिन पितरों की पूजा की जाती है, उन्हें तर्पण दिया जाता है, उनके लिए श्राद्ध निकाला जाता है और गरीबों को भोजन दिया जाता है, जिससे हमें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्योंकि कहा जाता है कि इसी दिन पितरों की जो आत्माएं होती हैं वह हमसे, अपने वंशजों से
तर्पण लेने आती है, श्राद्ध लेने आती है। और ऐसे ही इसी रात को माँ काली की रात भी माना जाता है, क्योंकि इसी रात को माँ काली की और काल भैरव की पूजा की जाती है। और कहा जाता है कि इसी रात को अगर पूजा की जाए सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से, तो हमें बहुत ही जल्द इनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और हमारे जीवन से भय, बाधा और नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। तो दोस्तों, यही कारण है कि साधक इस रात को ध्यान, तंत्र मंत्र और दीपदान करते हैं। दोस्तों, अब आप जान लीजिए कि आपको इस रात को क्या करना चाहिए। अगर आप भी अमावस्या की रहस्यमयी शक्ति का लाभ लेना चाहते हैं तो दोस्तों इस रात को ये 5 कार्य आप अवश्य ही करें। दोस्तों, अब जब भी अमावस्या की रात आए तो आप और चाहते हैं कि शक्तिशाली जो रात्रि है, ये जो रहस्यमयी रात्रि है, इसका हमें भी लाभ प्राप्त हो। अगर आप भी चाहते हैं लाभ उठाना तो कम से कम आपको इस रात्रि को 5 कार्य अवश्य करने हैं। नंबर 1, घर के मंदिर में दीपक जलाकर भगवान का ध्यान करें। ठीक है दोस्तों, ये कार्य बहुत ही सरल है जो कि आप कर सकते हैं। आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना है और भगवान का ध्यान करना है। नंबर 2, पितरों के नाम का एक दीपक और जल भी अर्पित करें। अमावस्या की रात को दोस्तों आपको ये कार्य करना है कि पितरों के नाम से आपको एक और दीपक जलाना है और पूजा प्रार्थना करनी है और उन्हें जल अर्पित करना है। नंबर 3, ओम नमः शिवाय या कोई भी देवी मंत्र का 108 बार आप जप करें। दोस्तों, तीसरा कार्य है अमावस्या की रात को अगर आप कोई देवी मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो वो, या फिर आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप 108 बार कर सकते हैं। नंबर 4, किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन अवश्य करवाएं। दोस्तों, यह सबसे फलदायी कार्य है। अगर आप अमावस्या की रात को शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, भय, डर, बाधा, नकारात्मकता से दूर होना चाहते हैं, तो इस दिन आपको गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन अवश्य करवाना है। नंबर 5, अमावस्या की रात ध्यान अवश्य करें। तो दोस्तों, नंबर 5, अमावस्या की रात ध्यान अवश्य करें। हाँ दोस्तों, आपको अमावस्या की रात को ध्यान जरूर करना है, ध्यान को बिल्कुल नहीं भूलना है। इन साधारण से उपायों से दोस्तों आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित कर सकते हैं। अमावस्या की रात सिर्फ अंधकार की रात नहीं होती है, बल्कि यह वह द्वार है जहां से साधक ज्ञान, शक्ति और शांति प्राप्त कर सकता है। यह रात हमें सिखाती है कि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। इसलिए अगली बार जब अमावस्या आए तो इसे डरने की रात न माने, बल्कि साधना, श्रद्धा और आध्यात्मिक उन्नति की रात समझे। यही है अमावस्या की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ा रहस्य। दोस्तों, अगर आपको अमावस्या की यह दिव्य जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि यह वीडियो सभी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके और सभी का भला हो सके। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। जय माता दी दोस्तों।